नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, यस बैंक में आपको यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे टारगेट देखने को मिले हैं। 255 का अपना टारगेट था। यस बैंक ने 254 यहाँ पे टच किया है, तो ज़बरदस्त यहाँ पे पैसा बना है और आशा करता हूँ सबने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है, क्योंकि काफ़ी देर तक 254 पे यहाँ पे रुका है यस बैंक। और मैंने कहा था कि टारगेट के आसपास आते ही, तो टारगेट के आसपास का मतलब है कि उसके आसपास ये चला गया है। 254, 253, 252 पे भी अच्छा प्रॉफिट अगर बुक किया तो अच्छी बात है। लेकिन 254 पे मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिला होगा, क्योंकि 254 पे काफ़ी देर रुका है। तो 254 भी आपको पूरा नहीं मिला। 253.90 कर लिया होता, 253.50 कर लिया होता, तो 254 भी गया। जिसने 254 भी लगाया उसका भी हालांकि क्लियर हो गया होगा। अगर 253.95 लगा उसका भी क्लियर हो गया होगा, तो अच्छा यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे 254 का आपको मिलता हुआ। चलिए, ये तो यस बैंक का ट्रेंड था जो आपको मैंने यहाँ पे अपडेट करवाया था, और बार बार जब जब इसमें ट्रेंड यहाँ पे चेंज होता है आपको मैं बताता रहता हूँ। और यही मेरा वर्क है और मेरा ये कार्य है कि मैं मेरे जो प्यारे जो मित्र हैं उनका मैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे सेवा या सहायता कर सकूँ, कि अब मेरे चैनल पे यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं तो बड़ी आशा से यहाँ पे लोग जुड़े हैं, और उनकी ये आशा पे मैं खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और जब से चैनल बनाया है तो लोगों को काफ़ी यहाँ पे पैसा भी बना के दिया है, ऐसी बात नहीं है, ज़बरदस्त पैसा बनाया है। और जब जब यहाँ पे अपडेट दिया गया है हर स्टॉक्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको अपडेट 90% के साथ ही आपको अपडेट यहाँ पे दी गई है। तो यस बैंक में मैं अब पिछली कहानी को ना दोहराते हुए यस बैंक की अपने इसी कहानी की अपनी बात कर रहे हैं। पिछली कहानी में आपको पता ही है यस बैंक में मैंने कब कब आपको ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट करवाया है। जब यस बैंक 100 की तरफ लोग बता रहे थे यार, अब मैंने यहाँ पे आपको यस बैंक में ज़बरदस्त उत्साह यहाँ पे जगाया था और आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिलाया था। और पीछे ज्वेलर में आपको यहाँ पे ज़बरदस्त उत्साह जगा के, और उसका भी गल्फ़ और अनगल्फिंग पैटर्न मैंने आपको बताया था। और यस बैंक में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि गल्फ़ अनगल्फिंग पैटर्न मैंने यहाँ पे भी बता दिया था कि ज़बरदस्त यहाँ पे दोनों तरफ बना था। यहाँ पे देखो 224 से ही मैंने बताया है कि यहाँ पे देखो गल्फ़ अनगल्फिंग पैटर्न, यहाँ पे ये पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे नोट करवाया था। तो जब जब यहाँ पे बिल्कुल ये देखो ये पैटर्न इसे गोल है। अब ये इसमें देखना कि ये पैटर्न आपको मैंने नोट करवाया था। इसका हाई ब्रेक होने के पश्चात मैंने आपके सामने 245 और 255 तक के टारगेट रखे थे और 211 का स्टॉप लॉस बताया था। लेकिन उस पैटर्न के पश्चात यस बैंक 220 के नीचे भी नहीं आया, समझ रहे हो। यस बैंक 220 के नीचे भी नहीं आया। चलिए, वहाँ से 241 तक गया यस बैंक, और यहाँ पे 241 पे जाके इसने फिर यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिर इसने गल्फ और अनगल्फिंग पैटर्न यहाँ बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सेल कॉल जनरेट की थी कि यस बैंक यहाँ पे सेलिंग अब आपको दिखा सकता है। तो यस बैंक 228 तक आया। ठीक है, आया। उसके पश्चात इसने फिर ट्रेंड चेंज किया, और आपको यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यस बैंक ने ट्रेंड चेंज किया, और दो ही दिन में इसने वापस ट्रेंड अपना बदला। और आपको मैंने अपडेट वापस साथ के साथ अपडेट दिया। ऐसी बात नहीं है कि आपको मैंने सेल बता के भूल गए आपको। ठीक है दोस्तों, मैंने सेल बता के अगर भूल जाता तो आपको फिर थोड़ा सा निराशा होती, लेकिन मैंने आपको साथ के साथ अपडेट कर दिया और आपको कह दिया था कि जब तक सेल है तो आपको सेल बताता रहूँगा, और जैसे ट्रेंड चेंज करेगा आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहीं पे मैंने आपको अपडेट दिया था कि यहाँ पे गल्फ अनगल्फिंग पैटर्न वापस बन चुका है। तो यस बैंक वापस आपको ये बाई का यानी कि बाई की कॉल इसने जनरेट कर ली है। और आपके सामने मैंने टारगेट रखे 240, 245 और 255 के आपके सामने टारगेट रखे थे। तो तीनों टारगेट यहाँ पे कंप्लीट होते हुए और अब यहाँ पे देखो मैं फिर से अब मैं देखो आपको डरा नहीं रहा हूँ कि, लेकिन कैंडल आपको डरा रही है। समझ रहे मेरी बात को, डरा नहीं रहा हूँ मैं, अब कैंडल आपको डरा रही है। कैंडल इस प्रकार की जो कैंडल बनती है, इसका जो लो ब्रेक होने के पश्चात है, ठीक है, इसका ऐसा लो ब्रेक होने के पश्चात सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं नहीं डरा रहा हूँ, यहाँ पे कैंडल ऑटोमेटिक यहाँ पे कैंडल बोल रही है। इसका बाई भी बताऊँगा मैं कब। अब इसमें देखो आपका टारगेट 255 मिल चुका है। ठीक है, अब कब इसमें बाई करना है आपको सारा मैं इसमें वीडियो में अपन चर्चा करेंगे, और वीडियो में आपको समझाऊंगा कब इसमें बाई करना है, और कब यस बैंक यहाँ पे और ऊपर अब जाने की इसमें संभावना रहेगी। लेकिन अब यहाँ पे यस बैंक में वापस से क्या गिरावट आ सकती है, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि यस बैंक में क्या यहाँ पे लोगों को फंसा कर गिरावट आ सकती है। तो जी हाँ, यहाँ पे दोस्तों चांस है, यहाँ पे 50% का चांस हो गया। अब समझ रहे हो, यहाँ पे 50% का चांस हो गया। तो मैं हर बार आपको बता रहा हूँ कि वीडियो यस बैंक का आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब जब चेंज होगा मैं आपको बताता रहता हूँ कि यहाँ पे जब जब सेल का यहाँ पे चेंज होगा और जब जब बाय का यहाँ पे चेंज होगा आपको बताता मैं रहता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ से यस बैंक में आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन कैंडल इस प्रकार की कैंडल बनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडल क्या कह रही है कि ये कैंडल बिल्कुल यहाँ से रफ्तार से इस प्रकार ये ऊपर से रफ्तार बना के और नीचे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रही है। लेकिन इसका एक्टिवेट कब होगी कैंडल? ये कैंडल पूरी एक्टिवेट होगी आपको इस कैंडल का लो ब्रेक करने के पश्चात। तो इसका लो आपको बता दूं मैं कब, कहाँ है इसका लो। इसका लो है सर यहाँ पे है 246 को ब्रेक करने के पश्चात। ध्यान देंगे 246 को ब्रेक करने के पश्चात ये कैंडल एक्टिव हो जाती है। ठीक है, 246 को ब्रेक करने के पश्चात तो अपन मोटा मोटा देखें यहाँ भी 245 का अपना रेजिस्टेंस है, तो आप 245 भी यहाँ पे ब्रेक का इंतजार कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलो ठीक है, ये तो हो गया पोजिशनली। ये ध्यान देंगे ये पोजिशनली है। ठीक है, ये वनडे की कैंडल पर बता रहा हूँ कि 246 या 245 को ब्रेक करने के पश्चात इस में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बाई की। देखो बात करते हैं यहाँ पे बाई की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे ऊपर देखो रेड कलर की जो लाइन यहाँ पे खिंची हुई है आपके सामने, यहाँ इसी से टकरा कर यहाँ देखो इसके आसपास जाकर ही वापस लौटा है। इसलिए मैंने बताया था यस बैंक 255 तक जाने की संभावना कि 255 तक तो जाना है, लेकिन 255 के ऊपर कब निकलेगा? जब 255 के ऊपर निकलेगा तब ये 268 के टारगेट आपको दिखा सकता है, और दिखा सकता है दिखाएगा आपको टारगेट। 90% का चांस है कि 255 के ऊपर निकला तो आपको 268 के, जिस प्रकार मैंने कहा था कि 245 के बाद में एक फटाक से एक ही दिन में फटाक से आपको 255 के टारगेट दिखाएगा। तो 255 के ऊपर भी निकलने के पश्चात बहुत फास्ट गति से आपको 268 तक के टारगेट ये दिखा सकता है। चलिए यहाँ पे और पूरी बात कर लेते हैं। कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे टकरा कर और ये टकरा के नीचे आया है। ठीक है, यहाँ पे टकरा के नीचे आया है और ये इतना नीचे आ चुका है, और यहाँ पे जो कैंडल बनी है बहुत एक डरावनी कैंडल बनी है, तो इसका सेल सिग्नल जनरेट हो सकता है, लेकिन कब होगा आपको मैंने पूरा समझा दिया है। ठीक है, फिर ऐसे मत बोलना कि सर आपने फिर सेलिंग दे दिया है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे सेल जनरेट हो सकता है, लेकिन कब होगा आपको पूरा समझा दिया, दोबारा यहाँ पे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं अब इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यस बैंक इसका जो एक रेजिस्टेंस है 250.70 इसके ऊपर ही ये सपोर्ट ले रहा था बार बार। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा दिन इसने 250.70 के ऊपर निकाला, यहाँ देख सकते हैं। तो अपन मोटा मोटा कह सकते हैं कि 250 के ऊपर इसने निकाला पूरा दिन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक रेड कलर की जो लाइन खींची हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सपोर्ट यहाँ पे खिंचा हुआ है। तो इस सपोर्ट के ऊपर ये सपोर्ट ले रहा था बार बार, 250 के ऊपर सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, 250 के ऊपर सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आपको मैं, यहाँ देख सकते हैं एक बिल्कुल एक लाइन में इसने ट्रेड काम किया। एक देखो लाइन में यहाँ पे 255 के आपके सुबह सुबह टारगेट दिए 254 के, उसके पश्चात इसने वही जो जिस कैंडल की मैं बात कर रहा था, देखो अभी जो वन डे पे कैंडल की बात कर रहा था उसी प्रकार की कैंडल 15 मिनट पे बनी और इसका लो ब्रेक किया। और यस बैंक देख सकते हैं लो ब्रेक किया था इसने 251 पे, और यस बैंक कहाँ तक आया था 248 तक, है ना। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम इतना ही टारगेट मिलता है, 3-3 रुपये के या 4-4 रुपये के टारगेट ही मिलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और जो वन डे के टाइम फ्रेम वो मिलते हैं 5 रुपये के, 10 रुपये के, 15 रुपये के, ऐसे टारगेट मिलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे यस बैंक ने पूरे दिन यहाँ पे कारोबार किया, यानी कि 250 के ऊपर कारोबार किया, लेकिन लास्ट में जाते ही इसने 250 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। तो अब यहाँ पे आपको अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई इंट्राडे जो सज्जन काम करते हैं तो इंट्राडे का भी अपडेट आपको यहाँ मैं दे देता हूँ कि इंट्राडे में क्या होगा कि इंट्राडे में जो कोई यहाँ पे जिस प्रकार ये कैंडल बनी है, तो ये कैंडल है बाई का कॉल। ठीक है, ये कैंडल है बाई का कॉल। ध्यान देंगे ये कैंडल किसका है? बाई का कॉल है, और इसका स्टॉप लॉस है। अगर इसका स्टॉप लॉस लग गया तो ये हमारा सेल का कॉल हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे बाई का कॉल इंट्राडे में यहाँ पे आपको अपडेट देता हूँ मैं कि जैसे ही यस बैंक इस कैंडल को ब्रेक करे, ध्यान देंगे ये कैंडल का ब्रेकआउट है 250.70 कि 250.70 अगर ब्रेकआउट देता है यस बैंक वापस 255 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे में 255 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 255 को ब्रेक करता है तो यस बैंक आपको 268 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। ठीक है, 268 तक के टारगेट दिखा सकता है, लेकिन ध्यान देंगे इसका स्टॉप लॉस होगा रहेगा फिर 248 पॉइंट और 60 का स्टॉप लॉस रहेगा। 248.60 अगर ब्रेक होता है तो आपको इंट्राडे में वापस ये लेवल दिखा सकता है आपको 246। ठीक है, 246 और 246 को ब्रेक करता है तो ये यस बैंक आपको फिर लेवल दिखा सकता है लगभग 243-44 तक के आपको फिर लेवल इंट्राडे में आपको दिखा सकता है। ठीक है, और जिस प्रकार अगर ये इतना ही लेवल दिखाएगा तो फिर वो वनडे के कैंडल भी वो एक्टिव हो जाएगी, तो आपको वापस ये 240 तक
तक के लेवल दिखा सकती है। ठीक है, उसके पश्चात फिर देखेंगे कैंडल किस प्रकार बनती है और किस प्रकार नहीं बनती है, वो अगले रोज की यहाँ पे रणनीति होगी। तो यहाँ पे आपको दोस्तों यस बैंक की रणनीति आपको बताई गई है, वनडे पे बताई गई है कि वनडे पे यहाँ पे 245 ब्रेक होता है यस बैंक में, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाया है कि 248 पॉइंट अगर 60 ब्रेक होता है तो भी सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। और यहाँ पे बाई कब आएगा कि 250 पॉइंट और 70 को ब्रेक करेगा, तब यहाँ पे जबरदस्त बाइंग आ सकता है, जो कि 255 तक के टारगेट आपको लेकर जाएगा यस बैंक। और ये आपको 90% की संभावना है कि जो 255 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। लेकिन 255 के ऊपर अगर यस बैंक निकलता है तो आपको 268 तक के भी टारगेट यस बैंक आपको दिखा सकता है, वो भी फास्ट गति से निकल सकता है। बाकी देखो 10% कुछ भी हो, लेकिन 90% चांस यही है कि फास्ट गति से आपको 268 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो दोस्तों वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, उसके पश्चात आप अपना डिसीजन खुद लेंगे और अपने एडवाइजर की सलाह भी जरूर लेंगे। दोस्तों वीडियो एजुकेशन पर्पज की नज़र से बनाया गया है, तो यहाँ पे मेरी तरफ से किसी को भी पर्सनली दबाव नहीं है कि यहाँ पे बाई सेल और यहाँ पे होल्ड करें। आप अपनी इच्छा के अनुसार और अपने रिस्क के अनुसार यहाँ पे आप अपना ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप सिर्फ ओनली वॉच ही करें। ओके दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करता हूँ एंड, और दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर यस बैंक का बार बार आपको ट्रेंड में दिक्कत आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पे यस बैंक का ट्रेंड रोज़ाना चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो रोज़ाना अपडेट पाने के लिए यस बैंक से जुड़े रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।